शनि केतु और चंद्र कंजक्शन को हम लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके वृश्चिक लगन के चार्ट के हिसाब से सप्तम भाव में यदि ये कंजक्शन बन रहे हैं आपकी कुंडली में, तो किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम आप लोगों के सामने आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जो सप्तमेश है वो शुक्र है और शनि केतु और चंद्र तीनों की स्थिति आपके यहाँ बन रही है। शनि केतु के साथ मिलकर वैराग्य योग या वैराग्य युक्ति का निर्माण कर रहे हैं। दूसरी तरफ शनि चंद्रमा के साथ मिलकर विष दोष भी यहाँ बना रहे हैं। दूसरी तरफ केतु और चंद्र के कंजक्शन से यहाँ ग्रहण दोष का भी निर्माण हो रहा है। ऐसा कंजक्शन जब जब भी बनेगा तो हो सकता है विवाह में आपके काफी ज्यादा देरी हो। जनरली ऐसा तब होने की संभावना काफी प्रबल होगी जब शनि यहाँ पे सामान्य स्थिति में होंगे या वक्री नहीं होंगे। तब अगर शनि यहाँ पे वक्री स्थित हैं आपके चार्ट में, तो फिर केतु के डायरेक्शन में ही वो मूव करेंगे आपके चार्ट में। तो फिर वो उनका जो कहीं ना कहीं झुकाव है, उनका जो मूवमेंट है, वो आपके सिक्स्थ हाउस की तरफ होगा। और फिर आपको ये भी देखना होगा कि शनि या केतु में से कौन कितना ज़्यादा क्लोज है आपके सिक्स्थ हाउस के, क्योंकि फिर इनका असर आपके कैरियर और आपकी रूटीन लाइफ पे पड़ सकता है। या जनरली ये बोल सकते हो कि छठे घर से संबंधित कार्यों पर पड़ सकता है। शनि अगर सामान्य स्थिति में होंगे तो वो आपके चार्ट में थर्ड हाउस के और फोर्थ हाउस के स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। भले ही आपको मैरिड लाइफ के हिसाब से ये कंजक्शन उतना अच्छा नहीं है, लेकिन शनि आपको रिश्ते के प्रति, आपके कार्यों के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन या अनुशासन दे सकते हैं। इस प्रकार का कंजक्शन बनेगा तो जातक का कुछ ना कुछ कार्मिक रिलेशन है अपने जीवन साथी से, कुछ पूर्व जन्मों का उसका रिलेशन सामने आता है कहीं ना कहीं। भावनात्मक रूप से यहाँ पर उतनी अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलती। आपको अपने जीवन साथी के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। हालांकि यहाँ शुक्र का भी बहुत ही बड़ा रोल है, तो सप्तमेश क्योंकि शुक्र है तो शुक्र आपके जीवन साथी को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन शनि केतु के यहाँ आने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपका जो इमोशनल अटैचमेंट है जीवन साथी से, या जो फिजिकल अटैचमेंट है, उससे आप उतने संतुष्ट नहीं हैं। कहीं ना कहीं आप अपना जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा मोहभंग हो चुका है आपका, और उससे बहुत ज़्यादा डिटेच फील कर रहे हैं। हो सकता है आपका किसी और से रिलेशन है, कोई और अफेयर आपकी लाइफ में है। वो डिपेंड करेगा कि शुक्र कहाँ पे आपके चार्ट में प्लेस्ड है, कितना अच्छा प्लेस्ड है या कितना खराब प्लेस्ड है। देखिए, अब जो यहाँ पे शनि चंद्र कंजक्शन बन रहा है, ये विषदोष के नाम से तो जाना ही जाता है। लेकिन जब हम केतु चंद्र कंजक्शन और शनि चंद्र कंजक्शन दोनों को अलग अलग करके देखते हैं, तो ऐसी स्थिति में काफ़ी डिफरेंट स्थितियां हमारे सामने आती हैं। जनरली हम मान सकते हैं कि शनि चंद्र कंजक्शन किसी के भी चार्ट में इस तरीके से बनेगा तो जातक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहेगा, बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहेगा। हालांकि वो बहुत ओवर थिंक करेगा और वो सोचेगा, विचार करेगा और फाइनल फैसला जरूर लेगा। हालांकि और वो सोचने के प्रति, किसी भी कार्य को करने के प्रति काफ़ी सीरियस भी रहेगा। लेकिन ऐसा जातक बहुत ज़्यादा समय लगा देता है विचार करने, प्लानिंग करने या कोई भी प्रकार की योजना बनाने में, और उसके कार्यों में इससे डिले उत्पन्न होगा। डिले होने के साथ साथ किसी भी कार्य में आपके बहुत बड़ी रुकावट भी आ सकती है। इसी तरीके से मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ ऐसी स्थितियां बन सकती हैं। जब हम केतु चंद्र कंजक्शन की बात करते हैं, तो ये कंजक्शन के मामले में स्थिति थोड़ी डिफरेंट होगी, क्योंकि देखिए, केतु इस पूरे हाउस के एनर्जी को अपने में समाहित कर रहे हैं और वो शनि और चंद्रमा की एनर्जी को भी अपने में समाहित कर रहे हैं। लेकिन केतु चंद्र कंजक्शन के होते हुए चंद्रमा की सारी एनर्जी केतु अपने में समाहित कर लेंगे, जिससे जातक अपनी एक्चुअल फीलिंग से डिटेच हो जाएगा, अपनी भावनात्मक रूप से खुद से वो कहीं ना कहीं डिटेच हो जाएगा और अलगाव उसमें उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार का जातक अपनी फीलिंग्स का, अपने इमेजिनेशन का बहुत अच्छा उपयोग भी नहीं कर पाएगा। इस वजह से और भी ज़्यादा जातक के मन में भ्रांति या कुछ ना कुछ इल्यूजन जैसी स्थिति डेवलप होगी। ऐसा जातक जब भी कुछ भी सोचेगा, विचार करेगा, तो उसका मन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएगा। उसका जो अंतर्मन है कहीं न कहीं वो रेडी नहीं होगा कोई भी कार्य करने के लिए। ऐसे में जातक बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करेगा, डरावनापन महसूस करेगा, या जातक को जैसे रात्रि की नींद है वो भी अच्छे से नहीं आएगी। हालाँकि ये कंजक्शन इंट्यूशन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा कंजक्शन माना जा सकता है। यहाँ पे शनि जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा, उतना ही ज़्यादा कहीं न कहीं जीवन साथी की तरफ से आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्थिति देखने को मिलेगी, जहाँ पर जीवन साथी आपकी तुलना में ज़्यादा मैच्योर हो सकता है। जीवन साथी आपकी तुलना में कहीं न कहीं दूसरों से डील करने में ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट आपको कर सकता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जीवन साथी आपसे बड़ी उम्र का होगा, भले ही उसमें मैच्योरिटी ज़रूर आपसे ज़्यादा हो सकती है। अब लेकिन आपको मंगल रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश मंगल ही हैं, और जब भी ऐसी स्थिति डेवलप होगी आपकी लाइफ में मैरिज वगैरह को लेके, रिलेशनशिप वगैरह को लेके, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा असहनीय होगा। अगर आपका शुक्र बहुत वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपका सेपरेशन होना, इवन आपका डिवोर्स होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी प्रबल होगी इस कंजक्शन के होते हुए। अब जो लगन का मंगल है, कुछ हद तक हम ये मानते हैं कि लगन का मंगल
या हो सकता है आपका लगन में कोई भी प्लैनेट भले ही बैठा हो, लेकिन फिर भी अगर आपका लगन में मंगल नहीं है चार्ट में, तो भी आपका वृश्चिक लगन होने के कारण आप थोड़े कामुक प्रवृत्ति के होंगे। आप थोड़े कहीं ना कहीं फिजिकली किसी से भी बहुत जल्दी अटैच हो सकते हैं। आप किसी से भी बहुत ज़्यादा झगड़ा कर सकते हैं, विवाद कर सकते हैं, या अपने भावनात्मक रूप से कहीं ना कहीं बदला लेने की प्रवृत्ति रख सकते हैं। जब जीवन साथी आपको अच्छे से सपोर्ट नहीं करेगा या जीवन साथी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, तो आप अपने जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा झगड़ालू हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा विवाद करने पे आ सकते हैं। तो ये भी आपको देखना होगा। साथ ही साथ देखिए, इस प्रकार का जो जातक होगा वो आध्यात्म की तरफ काफ़ी तेज़ी से झुक सकता है मैरिज होने के पश्चात, क्योंकि ऐसा जो जीवन साथी आपकी लाइफ में आ रहा है वो इस तरफ आपको लेकर जा सकता है। वैसे भी आप स्कॉर्पियो साइन से रिप्रेजेंट होने के कारण कुछ हद तक जो इंट्यूशन पावर है वो रखते हैं। बस आपको अपने जो एबिलिटी है, अपने जो इंट्यूशन पावर है, उनको कहीं न कहीं ज़्यादा एक्टिवेट करने की आवश्यकता है। शनि आपके चार्ट में थर्ड और फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं। अगर शनि वक्री हो जाएंगे तो आपके लिए हार्ड वर्क करना, मेहनत करना उतना आसान नहीं होगा। जो भी आप हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे, हो सकता है वो आपके लिए सही डायरेक्शन में ना हो, या वो आपके काम नहीं आ पा रही। शनि वक्री होने के केस में आपको थर्ड हाउस या फोर्थ हाउस में बैठे हुए ग्रहों पर ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ेगा। लेकिन अगर शनि वक्री नहीं है, शनि सामान्य स्थिति में है, उस केस में भले ही आपके कार्यों में रुकावट जरूर आएगी, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करने में सक्षम हो सकते हैं एक समय बाद। लेकिन जब आपका केतु एक्टिवेट होगा, लगभग आपका 45 की एज के आसपास, जब आपके 50 की एज के आसपास, तब आप ये रियलाइज करेंगे कि आपने लाइफ में जो कुछ भी पाया, जो कुछ भी करने का आप कोशिश कर रहे हैं, पाने का आप कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में वो लाइफ की रियलिटी नहीं है। लाइफ की रियलिटी है खुद को जानना, खुद के लिए कहीं ना कहीं विचार करना, खुद को समझना, ज़्यादा से ज़्यादा खुद की एबिलिटीज़ को समझना और जीवन के उद्देश्य को जानना, जो जन्म मरण का चक्र है उसको जानना। यहाँ पे अब शनि फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, अपने से ही वो फोर्थ आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन शनि ऐसा ग्रह है जो काफ़ी सारी बाध्यताएं ला सकता है, रुकावटें ला सकता है, जहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको इजीली मिल जाए। ऐसे में जीवन साथी के साथ आपका बिहेवियर भले ही कितना ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, कितना ही ज़्यादा उग्र हो, लेकिन जीवन साथी हो सकता है आपको डोमिनेट करता हुआ दिखे। जीवन साथी आपकी प्रवृत्ति के बिल्कुल ऑपोजिट प्रवृत्ति वाला हो सकता है। फिर चंद्रमा, अगर चंद्रमा देखा जाए तो नाइन्थ हाउस के लॉर्ड है, और नाइन्थ हाउस के लॉर्ड होने से ये कंजक्शन कुछ हद तक आपको विदेश जाने या विदेश में सेटल होने के लिए सपोर्ट जरूर कर सकता है, और विवाह होने के पश्चात आपकी काफ़ी सारी ट्रेवलिंग भी हो सकती है। लेकिन ये उस प्रकार का कंजक्शन नहीं है जो आपको इजीली सब कुछ प्रदान कर देगा या सब कुछ दे देगा। ऐसे में खुद को आपको बहुत ज़्यादा सक्षम बनाना पड़ेगा। यहाँ आपके लगन में बैठा हुआ प्लेनेट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा। हालांकि आपके राहु लगन में होंगे, तो राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह भी आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ काम आ सकता है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ इनकी दृष्टियों के हिसाब से विचार करते हैं। वैसे यहाँ चंद्रमा आ गए सप्तम में, तो चंद्रमा के आने से मदर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। या तो मैरिज होने के बाद आप अपनी मदर से भी काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील करेंगे, या तो अपने परिवार से दूर चले जाएंगे, अपने पारिवारिक रिश्तों से दूर होने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा अकेले में रहने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही कुछ कोशिशें आपका जीवन साथी भी कर सकता है आपके साथ होते हुए। अब जो शनि का प्रभाव है, सबसे पहले शनि अपना प्रभाव डालते हैं नवम घर पे। देखिए, नवम घर पे शनि का प्रभाव होने का मतलब है आपके लिए आध्यात्मिक मार्ग का खुलना, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक प्रवृत्ति आप में ज्यादा डेवलप होना। शनि भले ही अगर सामान्य स्थिति में भी यह दृष्टि डालेंगे, तब भी आपको अपने भाग्य को जगाने के लिए ज्यादा से ज्यादा हार्डवर्क या मेहनत करना पड़ेगा। फिर यहाँ बैठे हुए ग्रह के मामले में, जो आपका ग्रह नवम भाव में बैठा है, उसके मामले में भी शनि आपको बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन देने वाले हैं। सनी, क्योंकि अब वो थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर आ रहे हैं, फोर्थ हाउस के लॉर्ड होकर यहाँ आ रहे हैं, तो आप कभी भी अगर कोई आपको दिक्कत आती है, रुकावट आती है आपकी लाइफ में, तो उससे आप घबराएंगे नहीं। और वैसे भी आप मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं, मंगल से रिप्रेजेंट होने के कारण आप में वो फायर पावर, वो एग्रेशन ऑलरेडी है। ऐसा जब तक तेजी से अपने धर्म, अपने जो दर्शन शास्त्र है, अपने जो कहीं ना कहीं मेंटलिटी है, कहीं ना कहीं जहाँ तक इनकी तरफ काफ़ी तेज़ी से झुकेगा, जहाँ तक इन सब विषयों में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा, धर्म ग्रंथों के बारे में वो स्टडी करने की कोशिश करेगा, साथ ही साथ जहाँ तक इन मामलों में काफ़ी ज़्यादा भ्रमण कर सकता है। उसके अपने पिता के साथ भी रिलेशन थोड़े खराब हो सकते हैं, हालांकि उनका गुरुजनों के साथ रिश्ता थोड़ा बेहतर जरूर हो सकता है। अब उनके बाद यहाँ जो दृष्टि आ जाती है वो लगन पर होगी। देखिए, तीनों का दृष्टि लगन पर होने से, लेकिन यहाँ लगन के लिए आपको कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी केतु ने यहाँ तीनों का ही जो एनर्जी, दोनों का ही एनर्जी जो है, दोनों ही प्लैनेट्स का, वो अपने में समाहित किया है। और यहाँ पर इनका जो दृष्टि लगन पर है, यहाँ राहु है, तो राहु ने आपके लगन को एम्पलीफाई किया है या मल्टीप्लाई किया है। तो आप सेल्फ
यानी खुद को लेकर बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं। खुद के बारे में आप ज़्यादा सोचते हो सकते हैं, खुद के बारे में आप बहुत ज़्यादा उग्र हो सकते हैं, आप में धैर्य की काफ़ी कमी हो सकती है। ऐसे केस में तीनों ही प्लैनेट आपकी कोई विशेष मदद तो नहीं करने वाले, लेकिन राहु का दृष्टि ज़रूर यहाँ पे होगा। राहु का दृष्टि यहाँ होने से राहु, क्योंकि चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा शुभ है, तो चंद्रमा को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेंगे। साथ साथ में यहाँ पर राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा राहु की तुलना में, क्योंकि राहु ने अपने साथ बैठे हुए ग्रह की क्वालिटीज़ को काफ़ी मल्टीप्लाई किया है, उस ग्रह को काफ़ी मल्टीप्लाई किया है, तो वो ग्रह अब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, या वो ग्रह इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो आपके सप्तम भाव में बैठे हुए तीनों ही प्लैनेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित कर पाएगा। उसके बाद शनि का दृष्टि आ जाता है आपके फोर्थ हाउस पे। देखिए, फोर्थ हाउस के मामलों में शनि का दृष्टि है तो पारिवारिक मामलों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपकी जो मदर हैं, परिवार के सदस्य हैं, वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में हो सकते हैं, वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा अनुशासन में लाने की कोशिश कर सकते हैं, और कुछ ऐसी स्थिति आपका विवाह होने के पश्चात भी आपकी लाइफ की हो सकती है। अगर आप अपने माता पिता के साथ, परिवार के साथ रहते हैं, तो आपको बहुत सारी बाध्यताएं, बहुत सारी मजबूरियां झेलनी पड़ सकती हैं। शनि का यहाँ दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा माइंड से सीरियस जरूर बनाता है, लेकिन उतना ज़्यादा आप कंसंट्रेट नहीं रह पाएंगे। इसलिए अपने घरेलू मामलों के प्रति जो जो भी जिम्मेदारियां बनती हैं आपकी, उनके प्रति आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क या मेहनत करते हुए जरूर नजर आएंगे। ऐसे में आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना हो, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कार्य ना बन पाए आपके, कभी कभी आपके बहुत सारे कार्यों में रुकावट भी हो सकती है। शनि का दृष्टि फोर्थ हाउस पर होने से परिवार के सदस्यों के साथ अक्सर रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहेगा। परिवार से आपकी संतुष्टि उतनी अच्छी नहीं रहेगी, या परिवार के सदस्यों के साथ आपको उतना अच्छे से लगाव भी नहीं रहेगा। इससे आपका मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा, आपको परिवार से दूर जाना पड़ेगा, अक्सर बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ेंगी, जिससे अपने आप को स्टेबल बनाने को लेकर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देखिए, जनरली यहाँ जो शनि हैं वो आपको काफ़ी गंभीर बनाते हैं रिश्तों के प्रति, आप में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन या धैर्य या अनुशासन लाते हैं, लेकिन इनका फ़ायदा आपको तभी मिल सकता है जब शनि वक्री ना हो। उस केस में भी फिर जीवन साथी थोड़ा आपके ऊपर ज़्यादा हावी नजर आएगा। यहाँ चंद्रमा साथ आने की वजह से भावनात्मक रूप से आपको काफ़ी गहराई मिलती है, काफ़ी अच्छी इमेजिनेशन पावर मिलती है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं। और यहाँ क्योंकि दूसरे ग्रहों का प्रभाव भी चंद्रमा पर है, इसलिए आपको यहाँ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी। दूसरी तरफ केतु आपको वैराग्य की तरफ लेकर जा रहा है, मोक्ष की तरफ लेकर जा रहा है। तो अब आप कौन सा कैरियर पाथ चुनते हैं, किस प्रकार की स्थिति अपनी लाइफ में चुनना चाहते हैं, क्योंकि एक समय बाद ये कंजक्शन आपको रिश्तों से काफ़ी ज़्यादा डिटेच कर देगा, चाहे वो पारिवारिक रिश्ते हैं, चाहे आपका जीवन साथी के साथ अपना रिश्ता है। तो ये कंजक्शन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऐसा स्थिति दिखाता है जहाँ पर पास्ट लाइफ के जो कार्मिक रिलेशन है, जो आपके कार्मिक बंधन है, उनकी वजह से ऐसा कंजक्शन आपके सप्तम भाव में बना है। और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर कंजक्शन भी है, ऐसा कंजक्शन आपको बहुत ही कम चार्टों में देखने को मिलेगा।